नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं वे सभी देश मानक रूप में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर संख्याओं को या राशियों को किस रूप में व्यक्त करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संख्या प्रणाली की बात किए थे। मतलब भारतीय संख्या प्रणाली का यूज भारत में किया जाता है, हालांकि इसके अलावा 2-4 देशों में भी यूज किया जाता है, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ। लेकिन ये भारतीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल लेवल पर इसका यूज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ भारत में ही और 2-4 देशों में ही किया जाता है। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हम लोग उसके अलावा एक दूसरे संख्या प्रणाली का यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ कि संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखने का एक क्या है, तरीका है। तो आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या है, हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं। हम लोग पहले जो उसमें यूज किए जाते हैं शब्द, उन सभी शब्दों को देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका उसमें जो है एक मिलियन यूज किया जाता है, मिलियन, MILLION, मिलियन। उसके बाद आपका बिलियन, बिलियन, बिलियन। उसके बाद आपका ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन। उसके बाद आपका क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। उसके बाद क्विंटिलियन, क्विंटिलियन। इन सबों का यूज किया जाता है। इससे आगे भी होता है, लेकिन हम लोग इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोगों को बस ट्रिलियन तक ही ज़रूरत है, लेकिन हम लोग 2 और आगे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोगों ने देखा था कि आपका करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख, इन सबों का यूज हम लोगों ने भारतीय संख्या प्रणाली में किया था। लेकिन जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें ना करोड़, ना अरब, ना खरब, ना नील, ना पद्म, ना शंख और ना महाशंख की बात करेंगे। उसके स्थान पर, उसके बदले हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज करेंगे? तो मिलियन। अब मिलियन का मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, उसके बाद आपका क्विंटिलियन। तो इन सबों का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, कुछ चीजें दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब हुआ कि भारतीय संख्या प्रणाली में भी यूज किया जाता है और आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें दोनों में यूज की जाती है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग एक तरफ लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं भारतीय। ठीक है, चलिए, भारतीय में हम लोगों ने सबसे पहले इकाई देखा था, तो इकाई आपका इसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, इकाई। फिर आपका था दहाई, क्या था? दहाई, दहाई इसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, दहाई। फिर आपका था सैकड़ा, सैकड़ा इसमें भी यूज किया जाता है, सैकड़ा। ठीक है, फिर आपका था हजार, हजार इसमें भी यूज किया जाता है। फिर आपका था 10,000, 10,000 इसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आपका था लाख। अब चीज़ें यहाँ से बदलनी शुरू हो जाती है। भारतीय संख्या प्रणाली में जब हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद जाते हैं तो हमारा जो आता है अगला वो होता है लाख। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की जब हम बात करेंगे तो इकाई तो ठीक है, दहाई भी, सैकड़ा, हजार भी, 10,000 भी ठीक है, लेकिन 10,000 के बाद यहाँ लाख होना चाहिए। लेकिन लाख की जगह यहाँ क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में? तो होता है आपका 100,000। मतलब यहाँ से आपका चीज़ें जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्या आती है? दोनों में कॉमन आती है, मतलब सेम तक यूज होता है। इकाई उसमें भी दहाई इसमें भी, दोनों में सैकड़ा, दोनों में हजार, दोनों में 10,000, दोनों में। लेकिन जब हम लोग लाख की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लाख के जगह आपका 100,000 की क्या बात होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ से चीज़ें क्या होती है? बदलती चली जाती है। अब इस दोनों में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं रहती है, मतलब आपका 10,000 तक ही कॉमन रहता है, बाकी बस क्या हो जाता है? बदलना शुरू हो जाता है। अब लाख के बाद हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली में लिखे थे 10 लाख, लेकिन यहाँ
से 10 लाख, अब 100,000 के बाद आपका क्या आना शुरू हो जाता है, मिलियन। तो कहने का मतलब कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। 10 लाख के बाद यहाँ क्या होता है, करोड़ होता है, क्या होता है, करोड़ होता है। लेकिन यहाँ मिलियन के बाद आपका क्या होता है, 10 मिलियन होता है, क्या होता है 10 मिलियन होता है, ठीक है, क्या होता है 10 मिलियन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, करोड़। 10 लाख के बाद क्या होता है, करोड़, उसके बाद 10 करोड़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ की जगह क्या होता है, 100 मिलियन होता है, क्या होता है 100 मिलियन होता है। मतलब आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो मिलियन यहाँ 3 स्थान को क्या करता है, घेरता है। मतलब 3 स्थान पर आपका मिलियन, पहला मिलियन होता है, मिलियन से शुरू करेगा, मतलब पहले ये इकाई अंक की बात करें, इकाई के रूप में रहेगा, फिर ये दहाई में चला जाएगा, मतलब 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या, सैकड़ा में चला जाएगा। तो मिलियन 3 स्थान को घेरेगा। उसी तरह आपका यहाँ देख रहे हैं कि हजार भी 3 स्थानों को ले रहा है। उसके बाद आपका ये तो सैकड़ा तो 3 स्थान, मतलब 3 स्थानों को लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक हजार भी आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ आपका 10,000, ठीक है, यहाँ तक आया था 10, यहाँ देखिए 2 अंक तक लिया था, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, ठीक है। मतलब भारतीय संख्या प्रणाली में पहला जो सैकड़ा तक था वो 3 स्थानों तक, फिर क्या था, हजार भी 2 स्थान तक, मतलब इकाई के लिए और दहाई के लिए, फिर लाख भी इकाई के लिए और दहाई के लिए, फिर करोड़ भी इकाई के लिए, दहाई के लिए। इसीलिए हम लोगों ने भारतीय संख्या प्रणाली में पहला जो आपका कॉमा था वो बाएं, ये दाएं से किधर, दाएं से, मतलब दाएं से इधर से हम लोग क्या मान लीजिए 5, 6, 7, 8, तो पहला हम लोगों ने कॉमा यहाँ रखा था। मतलब पहला 3 अंक जो है वो आपका सैकड़ा की जगह होता है, उसके बाद आपका 2-2 अंक आना, यानी 2-2 के बाद आपने क्या किया था, कॉमा दिया था। लेकिन यहाँ जो है आपका, ये तो देखिए दोनों में कॉमन है, लेकिन आप देखिए यहाँ हजार 3 स्थान पर आएगा, मिलियन 3 स्थान पर आएगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जो कॉमा यूज किया जाएगा वो प्रत्येक 3 अंक के बाद क्या किया जाएगा, कॉमा यूज किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब करोड़, और उसके बाद 100 मिलियन, फिर ये आगे बढ़ेंगे। अब मिलियन के बाद आपका क्या आता है, बिलियन आता है, क्या आता है, तो बिलियन आता है। देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ आपका आता है मिलियन के बाद क्या आएगा, बिलियन, फिर बिलियन के बाद आपका फिर इकाई बिलियन में हुआ, मतलब 1, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन, 9 तक होगा। लेकिन जब 10 बिलियन की बात करेंगे तो वो 10 बिलियन आपका दहाई में चला जाएगा, 10 बिलियन, ठीक है। फिर ये 99 तक तो ठीक है, लेकिन जो ही 100 जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 100 बिलियन, क्या हो जाएगा 100 बिलियन, ठीक है। और 10 करोड़ के बाद क्या आता है आपका, अरब आता है, क्या आता है, अरब। कहने का मतलब 1 अरब का मतलब होता है बिलियन, उसके बाद अरब, 10 अरब, 10 अरब, 10 अरब, ठीक है। ये भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार है, ठीक है, अरब। उसके बाद क्या आना होता है, शुरू खरब। तो कहने का मतलब 100 बिलियन को हम लोग कहते हैं 1 खरब। अब बिलियन के बाद हमारा जो है यहाँ 3 अंक तो ये ले लिया। अब बिलियन के बाद आपका क्या आना शुरू हो जाता है, आपका बिलियन के बाद ट्रिलियन आना शुरू हो जाता है, क्या होता है, ट्रिलियन। फिर 10 ट्रिलियन, क्या होगा 10 ट्रिलियन, ठीक है। फिर 100 ट्रिलियन, क्या हो जाएगा 100 ट्रिलियन। मतलब आपका खरब, 10 खरब, 10 खरब, यानी ये 10 खरब का मतलब ट्रिलियन हुआ। उसके बाद क्या होता है, नील, उसके बाद क्या होता है 10 नील, ठीक है, ये 2 तक। उसके बाद आप ट्रिलियन के बाद आपका आता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्या होता है क्वाड्रिलियन, ठीक है। उसके बाद 10 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है। उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है। चलिए, मतलब नील के बाद अब क्या आएगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। उसके बाद पद्म, क्या आता है, पद्म, दो म संयुक्त, यानी 2 और इसी में म लगा हुआ है, पद्म। उसके बाद क्या आता है 10 पद्म, ठीक है, ये 2 स्थानों तक, ठीक है, खरब, नील, पद्म। उसके बाद आपका आता है शंख, क्या आता है शंख,
फिर आगे आएगा। अब यहाँ क्वाड्रिलियन के बाद हमारा जो आता है वो आता है क्विंटिलियन। आपका क्या था, पहले आया था मिलियन, फिर आया बिलियन, फिर आया ट्रिलियन, फिर आया क्वाड्रिलियन। और हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 स्थानों को घेर रहा है। प्रत्येक मिलियन भी 3 स्थान तक, इकाई के लिए अलग, दहाई के लिए अलग और सैकड़ा के लिए अलग, ठीक है। उसी तरह बिलियन भी इकाई के लिए, दहाई के लिए और सैकड़ा के लिए। ट्रिलियन भी इकाई मतलब 1 ट्रिलियन 9 तक चलेगा, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो। उसके बाद क्वाड्रिलियन और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है क्विंटिलियन। क्या आता है, क्विंटिलियन। आपका लास्ट में जो आता है वो है क्विंटिलियन, ठीक है, क्विंटिलियन। उसके बाद ये भी 10 क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में जो है 100 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, ठीक है। मतलब आपका जो है 100 क्विंटिलियन का मतलब शंख, उसके बाद क्विंटिलियन का मतलब 100 क्वाड्रिलियन का मतलब शंख, उसके बाद क्विंटिलियन का मतलब होता है 10 शंख। क्या हो गया, 10 शंख। शंख अपना पूरा कर लिया, एक यहाँ एक यहाँ। उसके बाद क्या होता है, शंख 10 शंख, उसके बाद होता है महाशंख। आपका यहाँ आकर खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ आकर खत्म हो जाता है। मतलब क्विंटिलियन जो आपका फिर क्या होता है, 3 स्थान तक आता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और ये था हमारा क्या था, तो भारतीय संख्या प्रणाली। दोनों में हम लोगों ने अंतर समझा, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसको और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। चलिए, इकाई तो होता ही है, इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, यहाँ 3 स्थान तक। उसके बाद 1000, उसके बाद क्या होता है 10,000, क्या होता है 10,000। और लाख की जगह यहाँ क्या होता है 100,000, क्या होता है 100,000। लाख की जगह क्या होता है 100,000। उसके बाद क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आपका क्या होता है मिलियन होता है, मिलियन। उसके बाद होता है 10 मिलियन, 10 मिलियन। उसके बाद आपका क्या होता है 100 मिलियन, क्या होता है 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, तो होता है आपका बिलियन, बिलियन, मतलब ये 3 स्थानों तक। उसके बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन। उसके बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। ये भी 3 स्थानों तक। उसके बाद क्या आता है आपका ट्रिलियन, फिर क्या होता है 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। ये 3 स्थानों तक। अंत में क्या आता है, और ट्रिलियन तो हो गया। अब उसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 10 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है, 10 क्वाड्रिलियन। उसके बाद क्या आता है आपका 100 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद लास्ट में क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, ठीक है। उसके बाद 10 क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में 100 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, ठीक है। ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं, बस इतना ही रखना है। अगर आप चाहें तो बस यहाँ तक भी याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेपर्स में जो है ट्रिलियन शब्दों का यूज किया जाता है। तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। और जब भारत की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये लाख हुआ, ये 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा क्विंटिलियन तक, चूंकि हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली में महाशंख तक देख चुके हैं, ठीक है। इसके आगे और भी होता है, उतना हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ, चूंकि हम लोग जानते हैं इकाई का आपका क्या होता है अंग्रेजी वंश होता है, और इसके लिए ओ यूज किया जाता है। और दहाई के लिए क्या आता है टेंस, इसके लिए टी यूज किया जाता है, ठीक है। और सैकड़ा के लिए आपका क्या होता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, इसलिए इसके लिए एच यूज किया जाता है, ठीक है। 1000 के लिए क्या होता है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, इसलिए इसके लिए टी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 10,000 के लिए आपका क्या होता है 10,000s,
10,000s, तो 10 के लिए टी और थाउजेंड्स के लिए TH, याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद 100,000 का हम लोग कहेंगे 100 का 100 और 1000 का क्या होता है थाउजेंड्स, तो 100 का H और थाउजेंड्स का TH, तो HTH, ठीक है। तो ये आपका था। उसके बाद आपका क्या है मिलियन, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिलियन की बात करेंगे। मिलियन का मतलब मिलियन सिर्फ M होगा, और 10 मिलियन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 10 मिलियंस यानी टी का 10 का T और मिलियंस का M, ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन का मतलब 100 मिलियंस, ठीक है। 100 का H, मिलियन का M, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये हुआ। आगे अब हम लोग बिलियन का देखेंगे, बस सेम उसी तरह जाना है, ठीक है। बिलियन का क्या हो जाएगा आपका? बिलियन का हो जाएगा बिलियंस, चूंकि हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं, बिलियंस B, 10 बिलियंस, ठीक है। 10 बिलियंस, 10 का T और बिलियन का B। अब इसी में हम लोग 100 बिलियंस की बात करेंगे, इसी में तो हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100 बिलियंस मतलब HB, ठीक है। समझ गए ना। उसी प्रकार है कि ट्रिलियन का क्या होगा? T होगा, और ट्रिलियन का क्या होगा? ट्रिलियन का होगा T, और यदि 10 ट्रिलियन की बात करेंगे तो 10 ट्रिलियन मतलब डबल T हो जाएगा, एक इसका और एक इसका, ठीक है। उसके बाद यदि हम 100 ट्रिलियन, ये 100 ट्रिलियंस की बात करेंगे तो आपका H और ट्रिलियन का T हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह क्वाड्रिलियन का क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलियन, ठीक है। क्वाड्रिलियन का क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, और 10 क्वाड्रिलियंस का हो जाएगा आपका S लगाएगा। S लगाना हमेशा क्यों? क्योंकि पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। Q और 10 क्वाड्रिलियन का क्या हो जाएगा? TQ, और 100 क्वाड्रिलियंस की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका HQ, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्विंटिलियन, फिर वही क्विंटिलियन का भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में प्रत्येक जो है वो अपना 3 स्थान तक घेरता है, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के लिए। जैसे आपका मिलियन था तो पहले मिलियन आया, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। उसी तरह है कि आपका ट्रिलियन है तो पहले ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग जो कॉमा का यूज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, वो बाएं से प्रत्येक 3 अंक के बाद, जैसे हमने लिखा 5 4 3 2 1 6 7 8 9 5। अब मान लेते हैं पहले हम भारतीय संख्या प्रणाली की बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था भारतीय संख्या प्रणाली में कि पहला कॉमा जो हमारा होता है वो क्या होता है? 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 अंक के बाद। ऐसा क्यों? इसीलिए ऐसा हुआ था कि देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे पहले जो आपका आता है वो क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। फिर क्या होता है? दहाई। फिर क्या होता है? सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर क्या आता है? हजार। फिर क्या आता है? 10,000। क्या आता है? 10,000। फिर क्या आता है? लाख। फिर क्या आता है? 10 लाख। फिर क्या आता है? करोड़। फिर क्या आता है? 10 करोड़, ठीक है। तो आप जब ध्यान से देखते हैं तो यहां तक तो ठीक है। इकाई का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? इकाई का मतलब 1, और 1 से 9 तक इसमें लिख सकते हैं। और दहाई का मतलब क्या हुआ? 10 जो ही आता है तो 2 अंक का हो जाता है, इसलिए उसमें दहाई लगाते हैं, मतलब 10 से 99। और जब हम सैकड़ा की बात करते हैं तो आपका देखिए 99 से कहाँ, 100 से कहाँ तक चला जाता है? तो 999 तक। और जब हजार बढ़ते हैं तो वो हजार में आ जाता है। और हजार जब आपका 10,000 कहाँ तक चलेगा? मान लीजिए 9,000 तक चलेगा, 9,999 तक। लेकिन जो ही 10,000 आते हैं तो हम लोग किसमें? 10,000 में चले आते हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 1000 एक ये और एक ये, मतलब इकाई के लिए और दहाई के लिए। लेकिन आपका सैकड़ा जो 3 के लिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों। फिर देखिए लाख 2 स्थान घेरेगा,
इकाई लाख के लिए और एक दहाई लाख के लिए। फिर करोड़ भी इकाई करोड़ के लिए और दहाई मतलब देखिए आप दो दो अंक जो आपका ये ले रहा है, इसलिए प्रत्येक दो दो अंक के बाद क्या करते थे, कॉमा देते थे। और लेकिन पहला जो था आपका ये तीनों एक साथ आता था, इसलिए पहला जो था 3 अंक के बाद कॉमा था। लेकिन जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें देखिए क्या होता है, आपका इकाई तो है ही, इकाई तो रहेगा ही, फिर दहाई तो रहेगा ही, फिर सैकड़ा तो रहेगा ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 तो रहेगा ही, 10,000, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाता है अब 100,000, क्या हो जाता है 100,000, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 1000 3 स्थान तक जाएगा, 1 2 3। फिर उसी तरह क्या था आपका मिलियन था, अब क्या होगा यहाँ से मिलियन, फिर क्या होगा 10 मिलियन, फिर आपका है 100 मिलियन, 100 मिलियन। मतलब ये 3 स्थान को क्या कर रहा है, घेरा। मतलब अब इसके बाद जितना भी आएगा वो 3 स्थानों तक जाएगा, इसलिए प्रत्येक 3 के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का यूज करते हैं वो हम लोग देखें। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, समझते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दिया जाए और आपसे कहा जाए मान लीजिए शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करें जैसे 5 6 7 8 9 6 5 4 3 2 1 6 5 8, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को ये इसको कहा जा रहा है कि शब्द में लिखिए, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पहले कॉमा लगा देंगे, प्रत्येक 3 के बाद 1 2 3 यहाँ 3 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ, और ये लास्ट में 2 बच जाता है तो घबराना नहीं है। आप यहाँ क्या इसके पहले 0 लगा सकते हैं, लेकिन 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, उसके बाद क्या आता है ट्रिलियन 10 ट्रिलियन। मतलब कहाँ तक आया, ट्रिलियन तक आया। फिर से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन। मतलब ये आपका जो हुआ वो हुआ 56 ट्रिलियन। क्या है 56 ट्रिलियन, ठीक है। अब ट्रिलियन किससे बनता है, तो हम लोग जानते हैं ट्रिलियन जो है आपका बिलियन से बनता है। मतलब ये ट्रिलियन की जगह है तो ये निश्चित है कि क्या आएगा, बिलियन की जगह आएगा। मतलब 789, ये कितना है 789, ये क्या है बिलियन, 789 बिलियन, 789 बिलियन। अब बिलियन किससे बनता है, तो मिलियन से, तो ये निश्चित है कि मिलियन की जगह मतलब 654 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ जो ये आपका है, अब ये क्या हो गया, अब ये देखिए ये आपका क्या हो गया बिलियन, ये मिलियन हो गया। अब ये 321, अब ये 321 क्या हो गया आपका, क्या हो गया 321,000, 321,000, और लास्ट में क्या आएगा आपका 658, क्या आएगा 658, ये आपका हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपका जब हम यहाँ से क्या करते हैं काउंटिंग शुरू करते हैं, मतलब इकाई दहाई करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन, मतलब 56 ट्रिलियन, ये 10 ट्रिलियन हो गया। 10 का मतलब क्या हुआ 56 ट्रिलियन। उसके बाद ये आपका क्या है ट्रिलियन किससे बनता है, तो बिलियन से बनता है, तो ये निश्चित है कि बिलियन की जगह मतलब 789 बिलियन, ट्रिलियन का काम खत्म, बिलियन। अब बिलियन किससे बनता है, तो मिलियन से, तो मतलब 654 मिलियन हो गया। अब मिलियन किससे बनता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या आता है 1000 से बनता है, मतलब 321,000, उसके बाद 658, ये आपका हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मिलियन कितना होता है, मिलियन। चलिए मिलियन, हम 1 मिलियन की बात करते हैं।
मिलियन का मतलब 1 मिलियन, तो 1 का मतलब 1। अब चलिए, और हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कितने स्थान तक होते हैं अंक? 3 स्थान तक, इसलिए इसमें प्रत्येक शब्द के लिए 3 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 3 जीरो, लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में 2 जीरो लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जगह लेता था। तो देखिए, अब मिलियन किससे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि मिलियन जो है 1000 से बनता है। तो 1000 के लिए कितने? 3 जीरो। ठीक है, समझ गए ना? तो मिलियन जो है 1000 से बनता है, 1000 के लिए कितने जीरो? 3 जीरो। और 1000 किससे बनता है? तो सैकड़ा। सैकड़ा लास्ट का मतलब सैकड़ा में कितने जीरो? 3 जीरो। तो आपका देखिए हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद क्या हुआ? 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब ये हुआ। उसी तरह यदि 10 मिलियन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 10 मिलियन की बात करेंगे तो 10 का मतलब 10। अब मिलियन किससे बनता है? तो मिलियन बनता है हमारा किससे? 1000 से। तो 1000 के लिए 3 अंक, 3 जीरो। और 1000 किससे बनता है? तो सैकड़ा से। तो सैकड़ा के लिए भी 3 अंक। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम 100 मिलियन की बात करें, किसकी बात करें? 100 मिलियन की, तो आपका हो जाएगा 100। और मिलियन किससे बनता है? तो आपका मिलियन बनता है 1000 से। तो 1000 के लिए 3 अंक। और 1000 किससे बनता है? सैकड़ा से। तो सैकड़ा के लिए 3 अंक। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए लास्ट में हम क्विंटिलियन की बात करें। क्विंटिलियन, चूंकि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं इसलिए परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। क्विंटिलियन, अब 1 क्विंटिलियन की बात करते हैं। इतना ध्यान में रखना है कि क्विंटिलियन का निर्माण किससे होता है, मतलब किसी भी ये राशि का निर्माण किससे होता है, यदि वो ध्यान में है तो आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए, क्विंटिलियन के बदले तो हमने 1 लिखा। अब क्विंटिलियन किससे बनता है? ध्यान दीजिए, तो क्विंटिलियन बनता है क्वाड्रिलियन से। किससे बनता है? क्वाड्रिलियन से। तो क्वाड्रिलियन के बदले 3 जीरो। अब क्वाड्रिलियन किससे बनता है? तो क्वाड्रिलियन बनता है ट्रिलियन से। तो ट्रिलियन के लिए 3 अंक। ट्रिलियन किससे बनता है? तो बिलियन। बिलियन के लिए 3 अंक। अब बिलियन किससे? तो मिलियन। मिलियन के लिए 3 अंक। अब मिलियन किससे बनता है? तो 1000 से। 1000 के लिए 3 अंक। 1000 किससे बनता है? सैकड़ा से। तो सैकड़ा के लिए आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद क्या होता है आपका? क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद क्विंटिलियन, 1 क्विंटिलियन की बात हुई। समझ गए ना? अब अगर भारतीय संख्या प्रणाली में चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। आपका ये हो गया। ठीक है, समझ गए ना? अब जैसे मान लीजिए हम लोग 100 क्विंटिलियन की बात करें। 100 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। ठीक है, तो वो कैसे होगा? 100 का मतलब 100। ठीक है, अब देखिए क्विंटिलियन का निर्माण किससे होता है? तो क्वाड्रिलियन से। तो क्वाड्रिलियन के बदले 3 अंक। फिर क्वाड्रिलियन किससे बनता है? तो क्वाड्रिलियन बनता है ट्रिलियन से। तो ट्रिलियन के बदले 3 अंक। और ट्रिलियन किससे बनता है? तो ट्रिलियन बनता है बिलियन से। तो बिलियन के लिए 3 अंक। और बिलियन किससे? तो मिलियन से। तो मिलियन के लिए 3 अंक। मिलियन किससे? तो 1000 से। 1000 के लिए 3 अंक। और 1000 किससे? तो सैकड़ा से। सैकड़ा के लिए 3 अंक। तो देखिए अब आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद आपका हो गया क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। और जब हम भारतीय संख्या प्रणाली में जाएंगे तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, और एक एक्स्ट्रा याद कीजिए ये हुआ था। तो बस ध्यान में रखना है कि किसका निर्माण किससे होता है। यदि ये ध्यान में है तो आसानी से किसी भी परेशानी के बनाया जा सकता है। ठीक है, रटना नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग अब संख्याओं को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2, 4, 6, 5, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 2। तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे? चलिए
अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे इसको शब्दों में लिखने कहा जाए, क्या कहा जाए, शब्दों में, शब्द में लिखने कहा जाए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दाहिने से, ये दाहिना हाथ है तो दाहिने से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि ये किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात कर रहे हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या होगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद क्या होगा, मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब 246 बिलियन, मतलब 246 बिलियन, ठीक है। अब बिलियन किससे बनता है, तो मिलियन से, तो निश्चित है कि मिलियन की जगह ये होगा 500 मिलियन, 500 मिलियन, ठीक है। उसके बाद मिलियन किससे बनता है, तो हजार से, मतलब 250,000, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में 2, ये आपका हुआ, ठीक है, समझ गए ना। तो 246 बिलियन, 500 मिलियन, 250,000, 2, मतलब आपको जब ये दिया गया तो आपने ये लिखा, ठीक है, समझ गए ना। मतलब जब अंक दे दिया जाए तो संख्या में लिखेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको ये अंक नहीं दे करके, मान लीजिए आपको यही दे दिया जाए कि ये शब्द जो है इसको अंक में लिखें, तो कैसे लिखना है सो देखें। अब हम लोग कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। सबसे पहले है कि 246 बिलियन, क्या है, 246 बिलियन, तो 246 का हम लोग 246 लिख देंगे, ठीक है। 246 बिलियन है। अब बिलियन किससे बनता है, तो मिलियन से, तो मिलियन ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अगर मौजूद नहीं रहता तब तो हम 3 जीरो दे करके निकल लेते, लेकिन यहाँ मौजूद है मिलियन की जगह, तो इसलिए 500 मिलियन, तो 500 की जगह 500, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अब मिलियन का निर्माण किससे होता है, हजार से, तो हजार भी मौजूद है, इसलिए 250,000 है, तो 3 अंक, तो 3 अंक पूरा करना चाहिए हमेशा, 3 अंक पूरा कर रहा है। और लास्ट में 2 है, 2 का मतलब सिर्फ 2 आएगा, जबकि हमको क्या करना है, इसको 3 अंक बनाना है, तो 3 अंक बनाने के लिए हमने 2 जीरो डाल दिया, याद कीजिए आपका 3 अंक ये हुआ। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि 5 क्वाड्रिलियन 50,000 9। चलिए अब हम लोग इसी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिलियन, 5 क्वाड्रिलियन, 5 का मतलब हुआ 5 ही रहेगा, और कॉमा, मतलब पहले अंक के बाद जो दिया रहे उसके तुरंत बाद हम लोग कॉमा देना शुरू कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इसको 3 अंक, तो 3 अंक पूरा करके क्या फ़ायदा, उसके पहले 2 जीरो डालने से तो कोई फायदा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब 5 क्वाड्रिलियन, अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलियन का निर्माण किससे होता है, तो क्वाड्रिलियन का निर्माण आपका किससे होता है, ट्रिलियन से होता है। तो ट्रिलियन कहीं दिख नहीं रहा है, तो ट्रिलियन जब नहीं दिख रहा है तो उसके बदले हम लोग 3 जीरो डालकर निकल लेंगे, फिर ट्रिलियन हो गया ये। अब ट्रिलियन का निर्माण किससे होता है, तो बिलियन से, तो बिलियन भी कहीं दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, 3 जीरो डाल के निकल लेंगे। फिर बिलियन किससे बनता है, तो मिलियन से, मिलियन भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसके बदले 3 जीरो हमने डाला, ठीक है। आपका क्या था, क्वाड्रिलियन था, तो हमने देखा कि क्वाड्रिलियन किससे बनता है, तो ट्रिलियन से, उसके बदले 3 जीरो। ट्रिलियन किससे, बिलियन से, तो बिलियन के बदले 3 जीरो। बिलियन किससे, मिलियन से, तो मिलियन के बदले 3 जीरो। मिलियन किससे बनता है, तो हजार से, तो हजार तो मौजूद है, लेकिन यहाँ 2 अंक में 50 का सिर्फ 50 ही रहेगा, जबकि हमको इसको 3 अंक पूरा करने के लिए 1 जीरो पहले डालना पड़ेगा। हजार का काम खत्म। अब क्या होता है, सैकड़ा सिर्फ 9 है, जबकि हमको क्या करना है, इसको 3 अंक पूरा करना है, तो हमने इसके पहले 2 जीरो डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 क्वाड्रिलियन 50,000 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, देखिए 50,000 आपका पूरा हो गया, 9 का 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रिलियन। ये क्लियर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग 1-2 उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 0 0 5 4 3 0 6 7 8 0 5 2 1 3, ठीक है, ये हम लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 अंक के बाद जीरो डाल लेते, कॉमा डाल लेते हैं। अब देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, मतलब आपका ट्रिलियन आता है लास्ट में। तो ये 2-3 अंकों का, 200 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन, क्या हो गया 200 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन का निर्माण किससे होता है? तो ट्रिलियन का निर्माण आपका बिलियन से होता है। तो निश्चित है कि 543 आपका क्या है? बिलियन है। 543 बिलियन, ठीक है, 543 बिलियन। बिलियन किससे बनता है? मिलियन से। तो मिलियन में आपको दिख रहा है कि ये 67 है, क्योंकि 0 एक पहले है, तो 67 क्या हो जाएगा? बिलियन, मिलियन हो जाएगा मिलियन। उसके बाद ये 805,000 हो जाएगा, क्योंकि ये मिलियन किससे बनता है? हजार से, तो हजार की जगह पर ये है, तो 805,000। उसके बाद ये क्या हो जाता है लास्ट में? 213। तो ये हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि घबराना नहीं है, आसानी से बनाना है, ठीक है। चलिए एक दो उदाहरण और भी लेते हैं। जैसे आपसे कहा, मान लीजिए कि 4 ट्रिलियन और ये 40,000, ये आपको लिखने कहा। 4 ट्रिलियन 40,000। तो सबसे पहले 4 ट्रिलियन का मतलब हुआ कि 4 तो रहेगा ही, उसके बाद हमने कोमा दिया। अब ट्रिलियन का निर्माण किससे होता है? ट्रिलियन का निर्माण बिलियन से होता है, और बिलियन हम लोगों को कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? उसके बदले 3 अंक डाल देंगे, यानी 3 जीरो डाल देंगे। अब क्या हो गया? ट्रिलियन तो बिलियन से बनता है, फिर बिलियन किससे बनता है? मिलियन से। तो मिलियन भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसके बदले भी 3 जीरो। अब मिलियन किससे बनता है? हजार से। तो हजार की जगह हम लोगों को 40,000 है, तो 40 ही सिर्फ आएगा, जबकि हमको इसको 3 अंक पूरा करना है, ठीक है। तो ये हो गया, हजार भी आपका पूरा हो गया। अब लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? सैकड़ा होता है। तो सैकड़ा के लिए 3 अंक, तो 3 अंक लास्ट में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। ये हो गया आपका। यदि नहीं समझे तो एक बार और 1-2 उदाहरण और लेते हैं, या इसी को एक बार और देखते हैं। जैसे आपका प्रश्न था कि 4 ट्रिलियन 40,000। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 4 ट्रिलियन है तो 4 लिख देते हैं, उसके बाद इस तुरंत कोमा देते हैं इसके तुरंत बाद, ठीक है। अब ट्रिलियन, अब देखते हैं कि ये जो है ट्रिलियन जो है वो किससे बनता है? तो ट्रिलियन जो है आपका बिलियन से बनता है। बिलियन कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसके बदले 3 जीरो दिया हमने। फिर बिलियन किससे बनता है? तो मिलियन से। मिलियन भी कहीं नहीं दिखा, तो मिलियन के बदले भी 3 अंक। अब मिलियन किससे बनता है? तो हजार से। तो हजार, प्रत्येक के लिए 3-3 अंक चाहिए, तो हजार में 40 ही है, जबकि हमको इसको 3 अंक पूरा करना था, हमने 0-40 दिया। अब हजार तो खत्म हो गया, लेकिन ये भी तो देखना है कि ये किससे बन रहा है। तो उसके बाद नहीं है तो क्या दिक्कत है? उसके बदले तो हमको 0 डालना है। हजार बनता है सैकड़ा से, सैकड़ा दिख नहीं रहा, तो भी उसके बदले 3 जीरो डालना है आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने दिया कि 500 बिलियन, उसके बाद हमने दिया 5,000, ठीक है। अब देखिए 500 बिलियन, तो 500 ये हो गया। बिलियन किससे बनता है? तो बिलियन बनता है मिलियन से। तो मिलियन कहीं नहीं दिख रहा, तो उसके बदले 3 जीरो। बिलियन तो हो गया। अब मिलियन किससे बनता है? हजार से। तो हजार में भी 3 अंक चाहिए था, लेकिन हजार की जगह 5 तो है, 5,000 है, लेकिन 5 को हमको क्या करना पड़ेगा? 3 अंक पूरा करना पड़ेगा। अब हजार का काम खत्म। हजार किससे बनता है? सैकड़ा तो नहीं दिख रहा है, तो उसके बदले क्या करेंगे? 3 जीरो डाल देंगे, हो गया हमारा काम। देखिए आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आपका ये हुआ आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हमको 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको शब्दों में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? सो देखते हैं। चलिए 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे? 0 ये अंक, ये कॉमा डालेंगे। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000,
ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ये ट्रिलियन है तो 2 ट्रिलियन क्या हो जाएगा, 2 ट्रिलियन, आपका 2 ट्रिलियन। उसके बाद ट्रिलियन किससे बनता है, तो ट्रिलियन बनता है बिलियन से, तो बिलियन की जगह तो कुछ होगा नहीं तो बिलियन देंगे नहीं। और बिलियन किससे बनता है, मिलियन से, और मिलियन की जगह 2 जीरो है तो इसका मतलब ये 20 हो गया, यानी 20 मिलियन मिलियन। अब देखिए मिलियन किससे बनता है, हजार से, हजार की जगह सिर्फ 2 है मतलब 2000, और ये सैकड़ा की जगह सिर्फ क्या है, 5 है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा था कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या होती है, आपको या तो अंक के रूप में दे दिया जाएगा और शब्द लिखने कहेगा, या शब्द के रूप में दिया जाएगा और आपको अंक के रूप में लिखना है तो आसानी से लिख पाएंगे। अब हम आप लोगों के लिए एक क्या टास्क देते हैं, मतलब इसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न हम लोग देते हैं, जैसे हमने लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमने 10 9 दिए और इसको आप लोगों को क्या करना है, शब्द में लिखना है। क्या करना है, शब्द में लिखना है। उसके बाद पहला प्रश्न ये हुआ और दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है कि 9 क्विंटिलियन, 9 क्विंटिलियन, 9 क्वाड्रिलियन, ठीक है, उसके बाद 9 ट्रिलियन, ठीक है, 9 बिलियन, 9 मिलियन, 9,000, 9। तो आप लोग इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।